प्रातःकाल दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर गौतम बुद्ध के सभी शिष्य एकत्र हो गए। गौतम बुद्ध ने संदेश देना आरंभ किया। वे बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाता हूँ जिसके पास सब कुछ होते हुए भी वह दुखी था। गौतम बुद्ध ने कहना आरंभ किया, किसी नगर में एक सेठ रहता था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, बहुत बड़ी हवेली थी, नौकर चाकर थे। फिर भी सेठ के मन को शांति नहीं थी। एक दिन किसी ने उसे बताया कि यहाँ पास ही के एक नगर में एक साधु रहता है। वह लोगों को ऐसी सिद्धि प्राप्त करा देता है कि उन्हें मनचाही वस्तु मिल जाती है। सेठ उस साधु के पास गया और उनको प्रणाम करके उनसे निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, पर मेरा मन बहुत अशांत रहता है। कृपा करके आप कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी अशांति दूर हो जाए। सेठ ने सोचा कि साधु बाबा उसे कोई ताबीज दे देंगे या कुछ और कर देंगे जिससे उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा और उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी और उसका मन हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। लेकिन साधु ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि अगले दिन उसने सेठ को धूप में बिठाया रखा और स्वयं अपनी कुटिया में जाकर चैन से छाया में विश्राम करता रहा। गर्मी के दिन थे, सेठ का बुरा हाल हो गया। उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर भी उसने किसी तरीके से खुद को शांत रखा। दूसरे दिन साधु ने कहा, आज दिन भर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। भूख के मारे दिन भर सेठ के पेट में चूहे कूद रहे थे। अन्न का एक दाना भी उसके मुंह में नहीं गया था। लेकिन उसने देखा कि साधु ने तरह तरह के पकवान उसके सामने बैठकर बड़े आनंद से खाएं। सेठ उस रात बहुत परेशान रहा। वह एक क्षण को भी सो नहीं पाया। उसे नींद ही नहीं आई। वह रात भर सोचता रहा कि साधु तो बहुत स्वार्थी निकला। तीसरे दिन सवेरा होते ही उसने अपना बिस्तर बांधा और प्रातःकाल ही घर चलने को तैयार हो गया। तभी साधु बाबा उसके सामने आकर खड़े हो गए और बोले, सेठ, क्या हुआ? सेठ बोला, मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया था, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिला। उल्टा मुझे यहाँ इतनी मुसीबतें उठानी पड़ी जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं उठाई। इसीलिए मैं जा रहा हूँ। साधु हंसकर बोला, सेठ, मैंने तुम्हें इतना कुछ दिया, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं लिया। सेठ ने आश्चर्य के भाव से साधु की ओर देखा और बोला, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया। साधु बोला, सेठ, पहले दिन जब मैंने तुम्हें धूप में बिठाया और स्वयं छाया में बैठा रहा, तब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी छाया तुम्हारे काम नहीं आ सकती। लेकिन जब मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई, तो दूसरे दिन मैंने तुम्हें भूखा रखा और स्वयं खूब अच्छी तरह से खाना खाया। उससे मैंने तुम्हें ये समझाने की कोशिश की कि मेरे भोजन करने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाता। सेठ, याद रख, मेरी साधना से तुझे सिद्धि नहीं मिलेगी। तूने अपना धन अपनी मेहनत से कमाया है और शांति भी तुझे अपने पुरुषार्थ, साधना और मेहनत से ही मिलेगी। सेठ की आंखें खुल गई थीं। अब उसे अपनी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता मिल गया था। साधु के प्रति आभार व्यक्त करता हुआ वह अपने घर की ओर लौट गया।